गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और आज हम लोग सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपको सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन और सारा का सारा पीवाईक्यू है और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो गया और उसके बाद सीएचएसएल आने वाली है। माने ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर्स। 15 जून को हम लोग का टारगेट है सीजीएल और इस बार सीजीएल में हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। इसको देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी को गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, सभी को गुड इवनिंग है। हाँ तो गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। पहला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। चलिए क्या दिया हुआ है बनाते हैं। राहुल इज द फादर ऑफ अनुप्रीत हस्बैंड। राहुल जो है अनुप्रीत के हस्बैंड का फादर है। अनुप्रीत के हस्बैंड, ठीक है, तो ये हो गई अनुप्रीत। अनुप्रीत, ये अनुप्रीत हो गई और ये अनुप्रीत का हस्बैंड हो गया। और राहुल इज द फादर ऑफ अनुप्रीत हस्बैंड। अनुप्रीत के हस्बैंड, हस्बैंड के फादर कौन हो गए? राहुल। ये हो गया राहुल। ठीक है, राहुल जो है अनुप्रीत के हस्बैंड के फादर है, मतलब अनुप्रीत महिला होगी, अनुप्रीत लड़की है और वह अनुप्रीत हो गया। ये अनुप्रीत का ये हस्बैंड हो गया और उसके हस्बैंड के जो फादर है यानी ससुर जी है, ससुर जी का नाम है राहुल। ठीक है, चलिए आगे। प्रिया एंड अंकित आर द ओनली 2 चिल्ड्रेन ऑफ राहुल। ओनली 2 चिल्ड्रेन ऑफ राहुल। ओके, राहुल का 2 बच्चा है, एक प्रिया है और एक अंकित है। राहुल के कितने बच्चे हैं? 2। एक का नाम है प्रिया और एक का नाम है अंकित। ठीक है, तो राहुल का ये बच्चा है, ये तो लड़का है, तो कंफर्म हो गया कि इसका नाम अंकित है, क्योंकि राहुल का एक बेटे का नाम अंकित है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रिया है। तो ये प्रिया हो जाएगी जो कि राहुल की बेटी हो जाएगी। फिर दिया है कि प्रिया इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अनुप्रीत। प्रिया जो है सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल अनुप्रीत के हस्बैंड की बहन है, यानी ननद है। ननद है ना, पति के बहन, हस्बैंड के सिस्टर। हस्बैंड के सिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। चलिए तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हाउ इज द अंकित। अंकित कौन है रिलेटेड टू अनुप्रीत? अंकित का अनुप्रीत से क्या रिलेशन है? अच्छा, अंकित का अनुप्रीत से क्या रिलेशन है? अंकित तो हस्बैंड है। अंकित जो है अनुप्रीत का हस्बैंड है। अंकित अनुप्रीत का पति है, पति परमेश्वर। हस्बैंड हो जाएगा। हाँ, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, बहुत शाबाश। ताबा रीवा स्पीड हस्बैंड, बिल्कुल टू बिन, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सही है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। आज मैं ब्लड रिलेशन का एकदम धासु धासु क्वेश्चन लेकर आया हूं। इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आज ब्लड रिलेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आया हूं। इतना क्वेश्चन बना लीजिए, आपका ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एकदम सारा क्वेश्चन आपको बनेगा डियर्स। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं एकदम। हाँ, बहुत शानदार शानदार। चलिए दिया हुआ है दीपक इज ब्रदर ऑफ सुशांत। दीपक भाई है सुशांत का।
दीपक कौन है? ब्रदर है किसका? सुशांत का। तो ये हो गया दीपक, दीपक ब्रदर है सुशांत का। तो दीपक और सुशांत दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे भाई। ब्रदर और सिस्टर के सिंबल को दिखाने के लिए माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, दोनों भाई है मतलब माइनस। रीना इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, रीना इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। सुशांत इज द सन ऑफ रीना, सुशांत जो है सन है किसका? रीना का। यानी ये जो सुशांत है ये किसका सन है? रीना का। तो रीना ऊपर हो जाएगी, रीना माँ हो जाएगी सुशांत का, और वो दीपक की भी माँ हो जाएगी। रीना जो है वो मदर है दीपक और सुशांत का, ठीक है। फिर दिया है रीना इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, रीना की एक भाई भी है जिसका नाम है अतुल। तो रीना का एक भाई है, तो रीना का एक भाई हो गया जिसका नाम है अतुल। अतुल और रीना भाई बहन है मतलब माइनस साइन। चलिए कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछा गया है? हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, रीना दीपक को क्या बोलेगी? रीना जो है दीपक को क्या बोलेगी? हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, दीपक जो है रीना का पुत्र है, दीपक जो है डियर्स रीना का पुत्र है, सन है। दीपक बेटा है, बेटा है। दीपक जो है पुत्र है और उसकी मदर है रीना, रीना मदर हो जाएगी। लेकिन हमें मदर के बारे में नहीं बताना है, दीपक के बारे में बताना है। तो दीपक के बारे में बताना है डियर, तो दीपक क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन आने के बाद भी गलत बना देते हैं, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। एक विशेष चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें लगा रहेगा हाउ, हाउ जिसमें लगा रहेगा आंसर उसी को देना है। तो हाउ इज दीपक, दीपक में हाउ लगा है तो दीपक कौन है? सन है। तो आंसर हो जाएगा सन, सन इज द राइट आंसर। दीपक जो है रीना का पुत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सन होगा अरिजीत सिंह, जुम्पी, मोडेम, यामसिंग, मून, रोनर्ग, ताबा, सिम, स्पीड, सीटिंग, HAGE। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल एंड अभय आर ब्रदर्स, बहुत शानदार। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अनिल एंड अभय आर ब्रदर्स, अनिल और अभय जो है वह दोनों के दोनों क्या है? भाई है। अनिल और अभय क्या है? भाई है। तो ये रहा अनिल, इसका एक भाई है उसका नाम क्या है? अभय। ये हो गया अभय, ये दोनों भाई है मतलब दोनों के बीच में माइनस साइन, ब्रदर्स। स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल। अच्छा, स्वाति के बारे में बता रहा है कि स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर, स्वाति जो है वह समीर की बेटी है और सिस्टर ऑफ अनिल, और अनिल की बहन है। अनिल की बहन का नाम क्या है? स्वाति। तो ये हो जाएगी स्वाति अनिल की बहन है और समीर की बेटी है। तो समीर ऊपर हो जाएंगे, समीर हो जाएंगे फादर। समीर जो है स्वाति, अनिल और अभय, स्वाति, अनिल और अभय तीनों के फादर हो जाएंगे समीर, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ इज द अभय, अभय मदर, हाउ इज द अभयज मदर, अभय की माँ। ओके, अभय की माँ कौन होगी डियर्स? समीर के जो वाइफ होगी, समीर की जो वाइफ उसका नाम मैंने जेड दे दिया, ठीक है। समीर की पत्नी का नाम जेड है, जो अभय की माँ है, अनिल की माँ है, स्वाति की माँ है। इन तीनों बच्चे की माँ कौन है? जेड हो जाएगी। तो हाउ इज द अभय मदर मतलब जेड रिलेटेड टू समीर, जेड का समीर से क्या रिलेशन है? तो जेड जो है वो समीर की वाइफ हो जाएगी, वाइफ, वाइफ पत्नी है। बी इज द राइट आंसर। अभय की माँ अब समीर की पत्नी लगेगी, वाइफ हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वाइफ होगा, बीबी, बीबी होगा, बिल्कुल ठीक है, बीबी इज द राइट आंसर। धर्म पत्नी वाइफ हो जाएगी, क्या बात है। चलिए अब जो क्वेश्चन आ गया डियर्स, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग का, ब्लड रिलेशन में कोडिंग टाइप का, ठीक है। चलिए बनाते हैं। प्लस का मतलब दिया हुआ है फादर, प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, माइनस मतलब सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, और डिवाइड का मतलब दिया हुआ है डॉटर, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर। चलिए बनाते हैं सवाल। सवाल क्या है, ये है, ये सवाल है। सवाल को मैं यहाँ पहले एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल को मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। आज मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ, इतने हैवी हैवी क्वेश्चन है कि इससे एग्जाम में इजी ही आएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। चलिए पहले बनाते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, फादर। और कोडिंग के क्वेश्चन को हमेशा लेफ्ट साइड से बनाते हैं, लेफ्ट साइड से। आर फादर है एस का, आर फादर है, आर फादर है एस का, एस हो जाएगा नीचे, आर पिताजी है, ठीक है। चलिए अगला दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, एस ब्रदर है टी की, एस भाई है, किसका भाई है, टी का, तो एस और टी भाई बहन हो जाएंगे। माइनस का मतलब है सिस्टर, टी सिस्टर है बी की, टी किसकी सिस्टर है, भी की, टी सिस्टर हो जाएगी किसकी, भी की, तो भी एस टी तीनों भाई बहन हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है डिवाइड का मतलब डॉटर, डिवाइड का मतलब है डॉटर, मतलब भी जो है यू की डॉटर है, ये जो भी है, ये जो भी है यू की बेटी है, भी बेटी है मतलब भी लड़की है, भी बेटी है, किसकी बेटी है, यू की, तो यू पेरेंट्स हो जाएगा, यू पेरेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एस टी भी तीनों भाई बहन हैं, एस टी भी के फादर आर हैं, और एस टी भी की मदर हो जाएगी यू, यू क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, और आर और यू हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, आर और यू हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। तो हमें क्या बताना है, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या रिलेशन है, एस का यू से क्या रिलेशन है। एस जो है डियर्स यू का बेटा है, एस कौन है, पुत्र है, एस बेटा है यू का, यू माँ है एस की, एस पुत्र है यू का, एस कौन है, बेटा है, यू का पुत्र है, तो पुत्र इज द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब दीजिए। हाँ पुत्र होगा, सन इज द राइट आंसर, मॉडम, सिम, यापोंग, आईजी, एलजी गेमिंग, टाबा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, गर्दा गर्दा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए प्लस का मतलब दिया हुआ है मदर, प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है हस्बैंड, माइनस का मतलब है हस्बैंड, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, और डिवाइड का मतलब दिया हुआ है डॉटर, डिवाइड का मतलब है डॉटर। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार लिख दे रहा हूं इधर,
W मल्टीप्लाई जेड, W मल्टीप्लाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड एक्स हो गया। चलिए, पहला दिया हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सॉन, मतलब W सॉन है, W बेटा है जेड का। W बेटा है, बेटा को नीचा रखेंगे, पेरेंट्स को ऊपर रखेंगे। W बेटा है, किसका बेटा है? जेड का, जेड ऊपर। आगे प्लस, प्लस का मतलब है मदर, यानी जेड मदर है वाई की। जेड मदर है, जेड मदर है मतलब जेड महिला है। जेड मदर है, किसकी मदर है? वाई की। जेड वाई की मदर है और वो जेड डब्लू की भी मदर है। तो डब्लू और वाई सिबलिंग हो जाएंगे, सिबलिंग्स, है ना। चलिए, आगे दिया हुआ है डिवाइड। डिवाइड का मतलब है डॉटर। वाई डॉटर है एक्स की, वाई डॉटर है मतलब वाई महिला है, और किसकी डॉटर है? एक्स की, तो एक्स हो जाएगा ऊपर। अब यहां पे ध्यान देंगे डियर्स, डब्लू और वाई दोनों भाई बहन हैं, और दोनों के मदर हो जाएगी जेड, और डब्लू और वाई जो है एक्स के पुत्र है, एक्स का ही मतलब बच्चा है, तो एक्स फादर हो जाएगा। ठीक है, जेड और एक्स हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। जेड और एक्स क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो हमें क्या बताना है? क्या बताना है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड? एक्स जो है जेड का क्या लगेगा? एक्स जो है जेड का हस्बैंड है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ जेड। हस्बैंड पति है, एक्स जो है डियर, एक्स, एक्स जेड का हस्बैंड है, तो हस्बैंड इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा हस्बैंड। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये हस्बैंड होगा, हाँ ठीक है, पति परमेश्वर, बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका फोटो वाला, फोटो वाला है ना। फोटो वाला क्वेश्चन होता है, इशारा वाला, संकेत वाला, तस्वीर वाला। फोटो वाला क्वेश्चन है, फोटो वाला। ठीक है, चलिए इसको बताइए। फोटो वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फोटो फोटो, गाना, एक गाना तो बनता है, क्या बात है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है फोटो वाला, फोटो वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एकदम आसान तरीका से बताएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए रितिका सेड, रितिका ने कहा। बोलेगा वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, और जो नहीं बोलेगा वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन से हमें स्टार्ट करना है और सेकेंड पर्सन पे खत्म कर देना है। सेकेंड पर्सन पे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। चलिए, ही इज द सन ऑफ माई, माई कौन हो गया? पहला आदमी यानी रितिका। माई ग्रैंड फादर्स दूसरा आदमी, ओनली सन तीसरा आदमी। मेरे दादाजी के इकलौता बच्चा है, कौन है? ही इज द सन ऑफ, ये जो सन है, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, ही इज द सन ऑफ, माई से हम लोग हमेशा, जो हम लोग नंबरिंग करेंगे हमेशा माई से नंबरिंग करेंगे। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ओनली सन 3 नंबर, माई से स्टार्ट करेंगे, आगे तक जाएंगे, आगे खत्म हो गया। अब बैक आएंगे, बैक आएंगे तो पहले आया सन,
यानी उसके पहले क्या दिया हुआ है, सॉन, ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और ये सॉन कौन है, ये वो आदमी है। तो यहाँ पे माई कौन है, बोलने वाला काम कर रही है रितिका, यानी कि स्टार्ट कौन कर रही है, रितिका कर रही है। रितिका एक लड़की है। चलिए, तो 1 नंबर वाला रितिका हो गई, ये हो गई रितिका, जो माई कहेगी। रितिका एक हो गई। माई गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है ये गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी एग्जाम के चक्कर में पड़ना है। माई ग्रैंडफादर, रितिका के दादा, ये हो गए रितिका के फादर, और फादर के फादर ग्रैंडफादर, रितिका के ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर ओनली सन, इनके दादा का एक ही बेटा है, वो हो जाएगा ये रितिका के फादर ही हो जाएंगे। रितिका के दादा का एक ही बेटा है, वह बेटा रितिका के फादर हो जाएंगे, वह बेटा रितिका के फादर हो जाएंगे। मेरे दादा का एकलौता बेटा माई फादर हो जाएगा, रितिका के फादर होंगे वो, ठीक है। तो ही इज द सॉन, तो वह सॉन है। वह सॉन किसका है, ये 3 नंबर वाला का सॉन है। ये जो मैन है, ये जो 4 नंबर वाला लड़का है डियर्स, ये 3 नंबर वाला का बेटा है, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर ओनली सॉन का सॉन है, मतलब रितिका और वो लड़का आपस में भाई बहन है। तो हमें किसके बारे में बताना है, हाउ इज रितिका रिलेटेड टू डेट मैन। रितिका जो है उस आदमी का अपनी बहन है, सिस्टर है, सिस्टर। रितिका कौन है, सिस्टर है, तो सिस्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। रितिका उस लड़के की अपनी बहन है, ठीक है। हाँ, रितिका उसकी अपनी बहन है। हाँ, क्लियर, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, बहुत बढ़िया, सिस्टर इज द राइट आंसर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, एक और क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन, वो भी ब्लड रिलेशन का। अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन चलेगा। अभी जो क्वेश्चन है वह पूरा ब्लड रिलेशन का ही चलेगा, ठीक है। हाँ, इंट्रोड्यूस ए गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए मैन सेज, बोलने का काम मैन कर रहा है, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और वो लड़की हो जाएगी सेकेंड पर्सन। शी इज द डॉटर ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ये पहला आदमी माई वाइफ, दूसरा आदमी माई वाइफ की कौन है, वो डॉटर है, तीसरा आदमी डॉटर की डॉटर है, चौथा आदमी, खत्म हो गया। माई कौन है, मैन है। बोलने का काम कौन कर रहा है, इस बार मैन कर रहा है, मैन, वह आदमी बोल रहा है, तो ये वह आदमी हो जाएगा 1 नंबर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। माई वाइफ, इसकी पत्नी, ये हो गई 2 नंबर। मेरी पत्नी की बेटी, ये मेरी, अब मेरी पत्नी, पत्नी की बेटी, बेटी नीचे आएगी, बेटी हो गई 3 नंबर। बेटी की बेटी है, यानी इसकी भी बेटी है, ये 4 नंबर वाला बेटी कौन है, वह लड़की है, ये वह लड़की है, मेरी पत्नी की बेटी है, ये लड़की हो जाएगी सेकेंड पर्सन। जिसके तरफ देखकर वह आदमी कह रहा है, और ये वो मैन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन से क्या करना है डियर्स, स्टार्ट करना है। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड पर्सन पे अपने डायग्राम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पर्सन पे खत्म करेंगे, और जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो गूंगा बहिरा होगा, कुछ नहीं बोलेगा, वह सेकेंड पर्सन होगा। चलिए, तो क्या पूछा गया है, हाउ इज द मैन, उस आदमी का उस लड़की से क्या रिलेशन है। यानी कि हमें बताना है कि ये जो लड़की है, ये जो 4 नंबर वाली लड़की है, ये 1 नंबर वाले आदमी को क्या बोलेगा, बोलेगी। तो इसकी ये मदर हो गई, अब मदर की मदर नानी, और नानी का पति नाना,
नाना हो जाएंगे, नाना। तो नाना का इंग्लिश कहाँ है? मैटरनल ग्रैंडफादर। यस, नाना का तो स्पेलिंग यही होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी। वह जो आदमी है, उस बच्ची का जो फोटो देख रहे हैं, वह उनकी पोती है, और वह आदमी उस लड़की का नाना जी है। तो आंसर हो जाएगा नाना जी। नाना जी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है ब्लड रिलेशन का, पॉइंटिंग वाला, फोटो वाला। इतना क्वेश्चन पढ़ा देंगे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। यामसिंग, स्पीड, मोडेम, टैम, डोगरीन, अरिजीत सिंह क्या नाम रखे हैं अरिजीत सिंह, थैंक यू। मैटरनल ग्रैंडफादर, राइट। नानी, आई नानी, क्या बात है। डिंडो, 8 का आंसर आ रहा है वाइफ, क्या बात है, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे फास्ट आंसर दिए है वाइफ। हाँ, टूबिन वाइफ, वाइफ, ताबा तसम वाइफ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाइफ इज द राइट आंसर, बढ़िया है, वाइफ बिल्कुल सही है। चलिए बनाते हैं। पॉइंटिंग टू ए ओमेन, ए मेन सेज, मेन बोलने वाला है, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ओमेन हो जाएगी सेकेंड पर्सन। ए मेन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई, पहला आदमी, माई सॉन दूसरा आदमी, माई सॉन के फादर तीसरा आदमी, उसके फादर चौथा आदमी, और डॉटर इन लॉ पांचवा आदमी। ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन पहला आदमी, मेरे पुत्र दूसरा आदमी, उसका फादर थर्ड पर्सन, फादर के फिर फादर फोर्थ पर्सन, और उसकी डॉटर इन लॉ, ये वह महिला हो जाएगी। तो पहला कौन है? मेन है, वो मेन हो गया ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया डियर्स वह आदमी जो अपने बारे में बोलता है, मेरे पुत्र, इसका पुत्र नीचे आएगा, मेरे पुत्र, माई सन, फादर, मेरे पुत्र के पिता वह खुद हो जाएगा, अपने पुत्र का पिताजी वह खुद वह आदमी है। ठीक है, फादर के फादर यानी इस आदमी के फादर ऊपर हो जाएंगे, और इस जो फादर है उसकी डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ है, मतलब एकलौती बहू है। इस आदमी का ये जो 4 नंबर वाला आदमी है, जो 4 नंबर है, उसका एक बहू है, एकलौती बहू है। एकलौती बहू का मतलब होता है डियर्स कि जो 4 नंबर वाला आदमी है, इसका एक ही बेटा है, वो बेटा यही होगा, 1 नंबर वाला ही बेटा होगा, और इसकी ही वो पत्नी है। ये 5 नंबर वाली औरत जो महिला है, उस आदमी की अपनी पत्नी है, और इसकी ये वो एकलौती बहू हो जाएगी, ओनली डॉटर इन लॉ हो जाएगी। पूरा क्लियर हो गया एकदम। तो हमें बताना है हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, वह महिला उस आदमी का क्या लगेगा। तो वह जो महिला है उस आदमी की वाइफ है, अपनी पत्नी है। बेचारा क्या करेगा, अपनी पत्नी का फोटो देख के ही कुछ बोल रहा है, सामने से तो बोलने की हिम्मत नहीं है इसीलिए फोटो में देख के बोल रहा है। बेचारा क्या करेगा, डर गया है। वह अपनी पत्नी के फोटो को ही देख के बोल रहा है कि ये जो महिला है मेरे पुत्र के पिता का एकलौती बहू है। तो वह जो महिला है उस आदमी की अपनी पत्नी है, वाइफ है। चलिए आगे देखते हैं डियर्स। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकी, हाँ माइकी है, हे भगवान, माइकी है, सही है। माइकी मतलब भी वाइफ होती है ना, माइकी वाइफ, धर्मपत्नी, लड़ाकू विमान भी बोल दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, दम लड़ते रहती है सब ना, दिन भर रात भर
टे 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 पे करते रहती है सब। हे भगवान, क्या क्या हम बोल रहे हैं, सुन लेगी तो हमारा जीना आराम कर देगी। चलिए इसको बनाते हैं। सूरज स्टार्ट ही जर्नी बाय वॉकिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सूरज जो है नॉर्थ की ओर गया, ये सूरज नॉर्थ की तरफ गया, कितना 6 किलोमीटर। देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब वो यहां से राइट टर्न लेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। अगेन टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब वो फिर से राइट टर्न लेगा डियर्स, तो वह साउथ की तरफ जाएगा, और कितना गया है 6 किलोमीटर, यानी वो यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बढ़िया। हाँ साउथ हो जाएगा। अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल साउथ साउथ साउथ, हाँ सही है, साउथ इज द राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर साउथ, बिल्कुल सही है। ओनम यांगजूम सर की आपका भी ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसे मत बोलिए भाई लोग, मुझे डर लग रहा है। आजकल पता नहीं क्या क्या हो रही है, कोई मार के ड्राम में भर दे रहा है, तो कोई कुछ कोई कुछ, पूरा लड़कों में डर का माहौल फैला हुआ है। डर तो लगता है, क्या कीजिएगा, डर तो लगता है, डर तो लग ही रहा है, मुझे भी डर तो लगता है डियर्स, लेकिन क्या करें। चलिए बनाते हैं। विजय स्टार्ट एंड वॉक टुवर्ड्स द साउथ। वह साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। विजय स्टार्ट एंड वॉक टुवर्ड्स द साउथ, वह साउथ की तरफ जा रहा है, ये रहा वह, ये साउथ की तरफ गया। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब वो अपने राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, और कितना गया है 10 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी साउथ डायरेक्शन में जाएगा, और कितना गया है 5 किलोमीटर गया है। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब वो फिर साउथ में जा रहा है, साउथ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और साउथ से ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये जिधर नाखून है ये आपका लेफ्ट होगा, और ये जो हथेली है ये राइट होगा। लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, नाखून वाला लेफ्ट, ये पाम पार्ट राइट होगा। तो अभी वो साउथ में जा रहा है, और लास्ट में वो क्या लिया, कहाँ गया, लेफ्ट टर्न लेता है, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ये लेफ्ट टर्न लेगा ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और कितना गया 10 किलोमीटर गया। तो ये वो 10 किलोमीटर गया, यहाँ पे वो आ गया, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां से कौन सी दिशा में है, ये पूछा गया है। तो डियर्स यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, चलना तो उसने यहीं से शुरू किया था। तो जहां से वो चलना शुरू करेगा वहीं पे प्लस बना देंगे, क्या बना देंगे, प्लस, और वहीं से भगवान श्री राम का नाम लेकर उसको तीर मार देंगे, एरो मार देंगे। यहां से हम लोग एरो मारेंगे, वो एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर तो वही होगा। तो ये एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो आदमी जो है ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। वह अपने शुरुआती बिंदु से
साउथ डायरेक्शन में है, वह जहां से चलना शुरू किया था वहां से वह साउथ डायरेक्शन में है। यहां से चलना शुरू किया, यहां से वो एरो मारेंगे, ये एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो साउथ इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। हाँ साउथ साउथ साउथ, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, साउथ इज द राइट आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन बताते हैं। रामू वेंट 6 किलोमीटर वेस्ट, रामू जो है यहां से चलना शुरू किया, 6 किलोमीटर गया वेस्ट में। देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर कितना गया है, 3 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, और कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर, तो ये ऊपर की ओर गया 2 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो यहाँ पे पहुंच गया है, और हमें ये दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे मिला देंगे ऐसे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी नाम दिया मैंने, ये सी नाम दिया, तो ए और बी की दूरी कितनी होगी डियर्स, ए और बी की दूरी हो जाएगी ये 6 और ये 6, 6 + 6 इजिकल टू 12, ए और बी की दूरी हो जाएगी 12, बी और सी की दूरी हो जाएगी ये 3 और ये 2, 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो हमें क्या निकालना है, ए और सी की दूरी निकालना है। तो अब हमें निकालना है ए और सी की दूरी, हमें निकालना है ए और सी की दूरी, हमें तो ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है ना, ए सी निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे डियर्स, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना होता है, 13 होता है, तो ये कितना होगा, 13 होगा, तो 13 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन से डायरेक्शन में है, तो यहां से एरो मारेंगे, ये एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एरो ना तो नॉर्थ में है ना ही वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो 13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वह अपने शुरुआती बिंदु से 13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, सिंपल ट्रिपलेट का यूज करना है, ट्रिपलेट खत्म हो गया, ज्यादा इसको बनाना नहीं है डियर्स, हमेशा ट्रिपलेट का यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बनेगा, ट्रिपलेट का यूज करना है। हाँ, ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज के बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। चलिए देखते हैं, दीपक वॉक्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दीपक जो है ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर गया, ये 30 किलोमीटर गया ईस्ट में, एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और 10 किलोमीटर गया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, तो वेस्ट में जाएगा, और कितना गया है, 20 किलोमीटर गया। किलोमीटर टू टेक्स अनोदर लेफ्ट टर्न वॉक फॉर अनोदर 10 किलोमीटर, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा और 10 किलोमीटर जाएगा। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा, और कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, और वह यहाँ पे पहुंच गया, ये लाल बिंदु पर वह क्या हुआ, पहुंच गया।
हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए से सी की दूरी कितना है 30, तो बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा डियर्स, ये 20 है, तो ये जो दूरी है ये रेड वाला दूरी 20 हो जाएगा। तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या करेंगे हम लोग, ए सी में से बी सी को निकाल देंगे, तो हो जाएगा 30 माइनस 20, कितना बचेगा 10 किलोमीटर। तो ए और बी की दूरी हो जाएगी 10, ये रहा 10, ये रहा 20, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 30। तो वह कितना दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वह अपने शुरुआती बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा। हाँ 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। पॉइंट जी इज 12, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन लेकर आए आज, ठीक है। पॉइंट जी इज 12 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट एच, एच से 12 किलोमीटर, ये एच हो गया, एच से 12 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, जी है, तो ये जी हो गया, और जी और एच की जो दूरी है ये कितना है 12 है, ये दूरी कितना है 12। पॉइंट एच इज 7 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट जे, जे से 7 मीटर साउथ में कौन है, एच है, जे के 7 मीटर साउथ में एच है। पॉइंट जे इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट के, पॉइंट जी जो है, जे जो है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ के, तो ये हो जाएगा के, और के ईस्ट में जे है 5 किलोमीटर की दूरी पे, के ईस्ट में जे हो जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी पे के। पॉइंट के इज 7 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल, पॉइंट के इज 7 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट के, अच्छा, यानी कि यहाँ पे एल है और एल के नॉर्थ में 7 किलोमीटर की दूरी पर के है, एल से 7 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, के। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया डियर, क्या क्लियर हो गया, ये दूरी कितना है 5, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 5, और ये टोटल दूरी कितना है 12, तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये दूरी कितना होगा 7, जी से एल की दूरी होगा 7, एल से एच की दूरी होगा 5, तो जी से एच की टोटल दूरी हो जाएगी 12, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट जी, एल जो है जी से कितनी दूरी पर है, ये जो एल है डियर्स वो जी से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। पॉइंट हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज पॉइंट एल, एल जो है जी से 7 किलोमीटर ईस्ट में, 7 किलोमीटर ईस्ट में है, 7 किलोमीटर ईस्ट में है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जी से 7 किलोमीटर ईस्ट में एल है, तो सी इज द राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन जो है एकदम दबंग क्वेश्चन है एकदम। हाँ 7 मीटर ईस्ट, डुगरिन, अरिजीत, HAGE, टैम, लक्ष्मी सही है, टूहरा सही है, नानी सही है, मून, रिको, बहुत बढ़िया, ओनम 7 मीटर ईस्ट, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार। इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री चलना होगा। तो हमें क्या बताना है, साउथ वेस्ट से
180 डिग्री चलेंगे तो क्या आएगा, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से 180 डिग्री चलने पर नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो काम शुरू में करेंगे वही काम लास्ट में करेंगे। तो 180 डिग्री शुरू में चल रही है तो यहाँ भी 180 डिग्री चला देंगे साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से ये रहा साउथ वेस्ट डियर, साउथ वेस्ट ये रहा। साउथ वेस्ट से 180 डिग्री चलने पर आएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है हम लोग का अगला। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉर्थ ईस्ट होगा, सही है। ओनम यामसिंग, बहुत बढ़िया। चलिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वेस्ट बिकॉम नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट ये ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो हमें क्या करना है, वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाना है। तो वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा 135 चलना पड़ेगा घड़ी की दिशा में। मतलब 3 घर चलना है, 3 घर चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 घर चलना है घड़ी की दिशा में, 3 घर चलना है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से 3 घर चलना है डियर्स। अब नॉर्थ ईस्ट है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री चलना है, मतलब 3 घर चलना है घड़ी की दिशा में। तो यहां से चलेंगे तो ये 1 घर, ये 2 घर और ये आ जाएगा 3 घर। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो साउथ इज द राइट आंसर हो जाएगा, साउथ इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आ जाएगा साउथ। क्या आएगा, साउथ। आंसर होगा साउथ, आंसर बनेगा साउथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। नेक्स्ट, बहुत शानदार। अब ये क्वेश्चन आ गया, हाँ साउथ होगा, शानदार साउथ। अब ये क्वेश्चन आ गया कौन चैप्टर का, साइलोलिज्म चैप्टर का। ये क्वेश्चन आ गया डियर साइलोलिज्म चैप्टर का, साउथ होगा बिल्कुल, साउथ इज द राइट आंसर। बढ़िया, साउथ साउथ साउथ। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हाल मेरा कैसा है, कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है डियर्स, ये है आपका साइलोलिज्म चैप्टर का, है ना। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। ऑल पेन्स आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल पेन आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल इरेजर आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक। ओके, चलिए इसको फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए, ऑल पेन आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक। ओके, ऑल पेन आर बुक, ऑल इरेजर, ऑल इरेजर आर बुक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बुक के अंदर आ जाएगा ऐसे। ऑल पेन आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक। पहला, सॉम इरेजर आर बुक, सॉम इरेजर आर बुक बिल्कुल सही है, सॉम इरेजर आर बुक बिल्कुल सही है, सॉम इरेजर आर बुक सही है, बिल्कुल सही है। सॉम बुक आर पेन, सॉम बुक आर पेन, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है डियर। तो बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है,
सॉम पेन आर बुक, ये भी सही है। सॉम इरेजर आर बुक, ये भी सही है। सॉम बुक आर पेन, ये भी सही है। सॉम बुक आर इरेजर, ये भी सही है। ये सब सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बढ़िया बढ़िया। कल इसी टाइम में डियर होगा, 8 बजे ही क्लास होगी। बॉल हम लोग का क्लास इसी टाइम में चलेगा, ठीक है। ऑल स्टार आर सन, सारा स्टार जो है सन है। ऑल मून आर सन, ओ सारा मून भी क्या है, सन है। सारा मून भी क्या है, सन है। और सारा स्टार भी क्या है, सन है। तो ये हो जाएगा सन, ठीक है। ऑल स्टार आर सन, ऑल मून आर सन। पहला, सॉम स्टार आर सन, सॉम स्टार आर सन बिल्कुल सही है। सॉम स्टार आर सन सही है। दूसरा, सॉम सन आर मून, सॉम सन आर मून, ये बात भी सही है। दोनों के दोनों सही है डियर्स। बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों दोनों सही है, ठीक है। बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सही है। सॉम स्टार आर सन सही है। अगर दिया रहता कि सॉम सन आर स्टार, सॉम सन आर स्टार, तो ये बात भी सही है। सॉम मून आर सन, सॉम मून आर सन, अगर ये दिया रहे सॉम मून आर सन, सॉम मून आर सन, ये बात भी क्या है, सही है। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। हाँ, बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 सही है, दोनों के दोनों सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों सही है। ऑल कैट आर लायन, सारा कैट क्या है, लायन है। ऑल कैट आर लायन, सारा कैट क्या है, लायन है। ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर लायन, लायन। ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर टाइगर, ओके। ऑल कैट आर टाइगर, ठीक है। ये सारा कैट क्या है, टाइगर भी है। तो ऐसे डायग्राम बनेगा, ऑल कैट आर लायन, ऑल कैट आर टाइगर, ठीक है। डायग्राम तो यही बनेगा। डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा, सारा कैट लायन में है और पूरा का पूरा कैट टाइगर में भी है, दोनों में है। चलिए पहला, सॉम लायंस आर टाइगर, सॉम लायंस आर टाइगर बिल्कुल सही है डियर्स। ये लायन और टाइगर में सॉम का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। सॉम लायंस आर टाइगर, ये बात बिल्कुल सही है। सॉम टाइगर आर कैट, सॉम टाइगर आर कैट, बिल्कुल। कैट और टाइगर में सॉम का रिलेशन है, ये बात भी सही है। आंसर होगा बोथ, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सही है। बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। सॉम लायंस आर टाइगर, तो ऐसे दिया रहता कि सॉम लायन, सॉम लायन आर कैट, तो ये बात भी सही है। सॉम टाइगर आर कैट, सॉम टाइगर आर कैट, ये बात भी सही है। तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दे दे कि सॉम कैट आर लायन, सॉम कैट आर लायन, ये बात भी सही है। सॉम कैट आर टाइगर, सॉम कैट आर टाइगर, अगर ये दे दे सॉम कैट आर टाइगर, सॉम कैट आर टाइगर, सॉम कैट आर टाइगर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इतने सारे सही होंगे, ठीक है। सॉम कैट आर टाइगर सही है, सॉम कैट आर लायन सही है, सॉम लायन आर कैट सही है, सॉम टाइगर आर कैट सही है, सॉम लायन आर टाइगर सही है, सॉम टाइगर आर लायन सही है। ओके, सब सही है, जितना मैंने बताया उतना सही है। ये मत सोचिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है तो केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं, पूरा खत्म करूंगा। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं एक क्वेश्चन दे दिया मतलब उस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा पूरा। जब तक उस क्वेश्चन को खत्म नहीं करेंगे तब तक अगला क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया है डियर्स, ठीक है। सॉम
सॉम मार्कर आर पेन, यहाँ पे जो है सॉम, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे क्या छूट गया है, मार्कर छूट गया है, मार्कर। सॉम मार्कर, सॉम मार्कर आर पेन, ठीक है। ऑल पेन आर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं सही कर दे रहा हूँ पहले। चलिए ये क्वेश्चन है, सॉम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, सॉम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर जो है पेन है, सॉम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। ऑल पेन आर ब्लैक, सारा पेन क्या है, ब्लैक कलर का है। ऑल पेन आर ब्लैक, ये है, ऑल पेन आर ब्लैक। क्वेश्चन में यह है, सॉम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक, ठीक है। क्वेश्चन यही है, हाँ। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना का। सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, देखिए कुछ मार्कर ब्लैक है और कुछ मार्कर ब्लैक नहीं भी हो सकता है, अगर संभावना में दिया है तो ये सही है। सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, ये गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बात तो उसने बोल ही दिया, ये बात तो उसमें है ही कि सॉम मार्कर आर ब्लैक, इसको नोट को हटा देंगे, सॉम मार्कर आर ब्लैक, सॉम मार्कर आर ब्लैक, तो ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है। जब सॉम मार्कर आर ब्लैक क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कुछ मार्कर ब्लैक है तो कुछ मार्कर ब्लैक, सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा डेट, ठीक है। ये क्यों गलत होगा इसको समझना है। मार्कर जो है वो ब्लैक है, सॉम मार्कर आर ब्लैक, ये बात बिल्कुल सही है। सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना में दिया हुआ है, ठीक है, संभावना में दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है। अगर ऐसे कहता है, इसको पहले ध्यान से समझना है पहले। अगर क्वेश्चन देता ऐसे कि सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, अगर ऐसे देगा डियर्स कि सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी में दे रहा है, संभावना में दे रहा है कि ये जो बाकी वाला मार्कर है उसके ब्लैक ना होने की संभावना है, तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, संभावना में सही है, ठीक है। कुछ है तो कुछ नहीं भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ है और बाकी जो है वो नहीं हो सकता है, संभावना में है, तो संभावना में सही है। लेकिन अगर ये लाइन दिया रहता सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, तो ये आपका गलत हो जाता, ठीक है। ये सही क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में दे रहा है। दूसरा, ऑल मार्कर बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सारा मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है, ये बात 100% सही है। तो आंसर बनेगा बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, इसका एक रूल होता है, इसका एक रूल होता है, वो रूल मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट रूल बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का एक रूल होता है डियर्स, इसका एक रूल होता है, मैं डायरेक्ट रूल बता दे रहा हूँ, ऐसे समझिए। ऑल सम नो सम नॉट, ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा तो ये दोनों होते हैं। तो यहां पे क्या दिया है, सम मार्कर आर पेन, ऑल मार्कर आर ब्लैक, सम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर
ब्लैक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्कर में और ब्लैक में, मार्कर में और ब्लैक में क्या है, सॉम का रिलेशन है। तो यहाँ पे ऑल की पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि ऑल मार्कर बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉम मार्कर आर नॉट ब्लैक, ये सॉम नॉट वाला होगा, ये भी सही हो जाएगा, ऑल वाला भी सही होगा। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल मार्कर बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही हो जाएगा, ऑल भी सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल तो सही होगा ही होगा, और सम नॉट भी सही होगा, दोनों के दोनों सही होगा। तो यहाँ पे ऑल दिया हुआ है पॉसिबिलिटी में, तो ये सही है, और यहाँ पे सम नॉट दिया हुआ है पॉसिबिलिटी में, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों के दोनों सही होंगे बाय द रूल। ये क्या है, साइलोलिज्म का रूल है, रूल, ठीक है। इससे दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती है, ठीक है डियर। ये रूल होता है, जहां सम का रिलेशन होगा वहां ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, और सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। तो यहाँ पे सम नॉट पॉसिबिलिटी में है इसलिए ये सही है, और ऑल पॉसिबिलिटी में है तो इसलिए ये सही है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, ऐसे समझना है। ए और बी में क्या है, सम का रिलेशन है, तो ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे ए के बी होने की संभावना है, ये बात सही हो जाएगा। तो सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बात भी सही होगा डियर्स, ठीक है, दोनों के दोनों सही होगा। ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगा, तो वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, सही होगा, तो ये बात भी सही हो जाएगा। कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, ये बात भी सही है, और सारे ए के बी होने की संभावना है, ये बात भी सही है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने एग्जाम्पल देके क्या किया, इसको क्लियर किया है। ऑल स्टार आर प्लेनेट, सारा स्टार जो है प्लेनेट है, ऑल स्टार आर प्लेनेट, सारा स्टार जो है प्लेनेट है। सम स्टार आर स्काई, कुछ स्टार क्या है, स्काई है, कुछ स्टार जो है स्काई है, सम स्टार आर स्काई। चलिए पहला, ऑल प्लैनेट बीइंग स्काई इज ए पॉसिबिलिटी, सारा प्लैनेट के स्काई होने की संभावना है, बिल्कुल है, संभावना में सही होगा, पॉसिबिलिटी में। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि ऑल प्लैनेट इज स्काई, ऑल प्लैनेट इज स्काई, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसी बात को पॉसिबिलिटी में कहेगा, इसी बात को वह पॉसिबिलिटी में कहेगा तो सही हो जाएगा, इसी बात को वह पॉसिबिलिटी में कहेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल बोलेगा तो क्या होगा, गलत होगा। ऑल स्टार्स बीइंग स्काई इज ए पॉसिबिलिटी, सारा स्टार के स्काई होने की संभावना है, ये बात भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है, तो हम लोग का आंसर बनेगा बोथ, बोथ 1 and 2 फॉलो, आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, सारा स्टार के स्काई होने की संभावना है, सही है, सारा स्काई के स्टार होने की संभावना है, सही है, सारा प्लैनेट के स्काई होने की संभावना है, सही है, सारा स्काई के प्लैनेट होने की संभावना है, सही है, और सारा प्लैनेट के स्टार होने की संभावना है, ये बात भी सही है। ऑल स्टार बीइंग स्टार, ऑल प्लैनेट बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, ये बात भी सही है, तो इतने सारे सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया डियर्स, नेक्स्ट वेन डायग्राम का। अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन का है ना, वेन डायग्राम।
चलिए इसको बनाते हैं। इंडिया बिहार पटना। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पटना कहाँ है डियर्स। तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। और बिहार कहाँ है, तो बिहार इंडिया में है। तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम कहाँ है, ये डायग्राम ए में है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रहा नेक्स्ट। चलिए इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। इंडिया दिल्ली लाल किला। डियर्स लाल किला कहाँ है, लाल किला है दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भारत में है। दिल्ली है इंडिया में। लाल किला दिल्ली में, दिल्ली इंडिया में। तो ए इज द राइट आंसर। अगेन आंसर हो जाएगा ए वाला, राइट आंसर हो जाएगा। ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। दिया हुआ है वेजिटेबल पोटैटो कैबेज। पोटैटो क्या होता है डियर्स, पोटैटो क्या है, सब्जी है। पोटैटो क्या है, सब्जी है। और कैबेज भी क्या है, सब्जी है। लेकिन कैबेज कभी भी आलू नहीं बनेगा। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों है क्या, दोनों के दोनों सब्जी है, वेजिटेबल है। तो ये डायग्राम बनेगा। पोटैटो वेजिटेबल है, कैबेज भी वेजिटेबल है। तो ये डायग्राम है बी में। बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। पोटैटो वेजिटेबल है, कैबेज वेजिटेबल है। पोटैटो अलग होगा, कैबेज अलग होगा, लेकिन दोनों है क्या, वेजिटेबल। तो बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ, बी 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 बी, बहुत शानदार। बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिया हुआ है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, फिजिक्स क्या होता है डियर्स, फिजिक्स साइंस में आता है और केमिस्ट्री भी साइंस में आता है। लेकिन फिजिक्स कभी केमिस्ट्री नहीं बनेगा और केमिस्ट्री कभी फिजिक्स नहीं बनेगा। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों है क्या, साइंस ही तो है। दोनों के दोनों साइंस का ही चैप्टर है। तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा बी। फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस में आता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे हम लोग का आज का लास्ट सवाल। ये हम लोग का आज का लास्ट सवाल है। हाँ, बी होगा, बी, सी नहीं होगा, बी होगा डियर्स। हाँ, 24 का बी राइट आंसर। 24 का क्या होगा, बी होगा। बहुत बढ़िया, 24 का बी होगा, ए नहीं होगा। 24 का ए नहीं होगा, बी होगा। हाँ, बी होगा। चलिए टेबल चेयर फर्नीचर। टेबल चेयर फर्नीचर, ओके। टेबल अलग होता है, चेयर अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। टेबल अलग होते हैं, चेयर अलग होते हैं, लेकिन दोनों है क्या, दोनों के दोनों फर्नीचर में ही तो आते हैं। दोनों को मिलने से फर्नीचर होता है डियर्स। टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए तो ये जो है हम लोग का आज का जो सेशन है डियर्स, वो समाप्त होता है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म माने समाप्त होती है। और अभी आप लोग का क्लास चलेगा, मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, हाँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार दिल जगाऊं, अगर तुम कहो। डियर्स अभी जो है हम लोग का क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा जब तक हम लोग का सीजीएल का एग्जाम है। उसके लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक से एक डेंजर डेंजर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, उन सारे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा का पूरा टारगेट है कि इस बार जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सारा का सारा स्टूडेंट सीजीएल में एकदम क्वालिफाई हो, सारा का सबको
सीजीएल में नौकरी मिले। तो अभी मैंने जितने भी क्लास लिया है, पहले भी बहुत सारे क्लास लिए हैं, उन सारे क्लास को भी अच्छी तरह से देख लेना है। 2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए। जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो सारा क्वेश्चन जो है नॉर्थ ईस्ट पीएससी में जो हम लोग का फेसबुक चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाना है, स्क्रॉल कर करके आप चेक कर लेंगे कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ है। वहाँ से सारा वीडियो को देख लीजिए, एकदम 100% सीजीएल कंफर्म हो जाएगा डियर्स। ठीक है, चलिए ठीक है डियर्स, तो आज हम लोग रहने देते हैं। हाँ, गुड नाइट डियर्स, लव यू ऑल। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। ला 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 ला।